मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम सप्तपुरियों में बात करेंगे दूसरी पुरी मथुरापुरी की। मथुरापुरी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मंदिरों का एक स्वर्ग है। लगभग 5000 मंदिर का तो वहाँ पर वर्णन मिल ही जाता है और बहुत पुरानी नगरी है। 7000 वर्ष से ऊपर के अवशेष तो वहाँ पर मिल ही चुके हैं और भगवान राम के समय में ये नगरी लवणासुर राक्षस को मारकर शत्रुघ्न जी ने बसाई थी और उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाएं घटी। ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर हैं, लेकिन मायासुर, पहले तो असुरों का यहाँ पर काफ़ी साम्राज्य रहा। कंस तक यह सारी स्थिति यहाँ पर चलती रही और आज भी मथुरा को इस ब्रज क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कि यहाँ पर कहा जाता है कि स्वभाव थोड़ा मथुरा में यदि आप आओगे तो उग्रता यहाँ पर मिलेगी और यहाँ के भौगोलिक स्थिति में भी थोड़ा परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है, गोकुल की गाय मथुरा की बाई, भाग्य फूटे तो बाहर जाई। अर्थात मथुरा की लड़कियों के यदि शादी बाहर होती है तो भाग्य फूटते हैं तभी बाहर होती है। ऐसी गोकुल की गायें यदि बाहर जाएं तो उनकी किस्मत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और आज के परिवेश में यदि हम मथुरा को देखते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के साथ वहाँ पर उस जन्मभूमि पर भी एक विवाद हुआ और अभी चल ही रहा है। बहुत जल्दी वो विवाद भी अब हल होने वाला है। यमुना जी वहाँ से बह रही हैं और बहुत सारे तीर्थ स्थल वहाँ पर विराजमान हैं। इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। और मथुरापुरी जो है यह इस श्लोक में दूसरे स्थान पर आती है। अयोध्या मथुरा माया कांची कांची अवंतिका पुरी द्वारकावती चैवो सप्तई ते मोक्ष दायिका। तो दूसरे नंबर पे यहाँ मथुरा का स्थान माना गया है और मथुरा में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। 12 तो यहाँ पर वन हैं और 12 यहाँ पर वो मंदिर हैं जो अपनी भव्यता लिए हुए हैं और पौराणिकता को लपेटे हुए हैं। जो 12 वन हैं वो 12 वन इस प्रकार हैं: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रवन, खदिरवन, महावन, लोहजंगवन, बिल्ववन, भंडारीवन, वृंदावन। ये यहाँ के 12 वन हैं। इसके अलावा वृंदावन को अटैच कर दिया है तो 24 वन और हो जाते हैं। इन वनों का एक एक वन का अलग अलग महत्व है। जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ की यात्राएं करेंगे तो आप किसी भी ब्रजवासी को पकड़ना जो इसका जानकार हो, आपको उन वनों की विशेषताएं बताएंगे और जैसी वो विशेषताएं बताएंगे वैसी आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। निधिवन, भगवान ने वहाँ पर रास किया था तो आज भी वहाँ रात को कोई रहता ही नहीं है। बंदर भी वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है। कुछ वन ऐसे हैं जहाँ की भगवान ने खीर खाने के लिए पत्ते लिए तो पत्ते का आकार दोने जैसा हो गया, तो वो वन भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे बहुत सारे वन वहाँ पर हैं। जब आप जाएं तो इन वनों का अध्ययन आप अवश्य करें, क्योंकि वहाँ के वनों का अध्ययन करने से हमारे पंच तत्व मजबूत होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब हम कहीं किसी नंगे पैर यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान की परिक्रमाएँ करते हैं, तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होते हैं और सातों ग्रहों का शुभ प्रभाव हम पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस ब्रज परिक्रमा के 84 कोस की परिक्रमा करने का विशेष विधान है। मथुरा के अंदर कई सारे तो मंदिर, वैसे भी आप जाएंगे तो नए नए मंदिर भी बहुत बन चुके हैं। बहुत सारे साधिकों के वहाँ मंदिर बन चुके हैं और बहुत सारे वहाँ पर आश्रम भी हैं। तो उन सब का आप अध्ययन जरूर करें, क्योंकि मथुरा नगरी ऐसी नहीं है कि आप सामान्यतर जाएं, जन्मभूमि देखें, यमुना जी में डुबकी लगाएं, बाहर निकल आएँ। ऐसा नहीं, वो एक बड़ा विधिवत बना हुआ शहर है, जिसको यदि हम भागवत पढ़ेंगे या और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ेंगे, साथ ही हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारा इसका उल्लेख मिलेगा। और उल्लेख के साथ साथ जब उसको का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये नगरी अलौकिक ही नगरी नजर आएगी। फिर आपको लगेगा कि हम किसी पुरी में हैं। सप्तपुरी में यहाँ पर हैं। 7 पुरियाँ जो मुख्य मानी गई हैं, उन 7 पुरियाँ सभी मोक्ष देने वाली हैं। तो यहाँ पर तो पिंडदान पितृतर्पण का भी विशेष महत्व है।
भगवान राम ने कंस के वध के बाद विश्राम किया था। यहाँ पर एक विश्राम घाट भी मौजूद है, जहाँ पर यमुना जी का एक मंदिर है। विश्राम घाट पर प्रतिदिन यमुना जी की यहाँ आरती की जाती है। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह भी वहाँ मौजूद हैं। ऐसे वहाँ पर मंदिरों की एक प्राचीन मंदिरों की भी एक श्रृंखला है, जिसमें मुख्य इस प्रकार है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तो सभी को पता है। दूसरा सती बुर्ज वहाँ पर है। आदि बराह भगवान का वहाँ एक मंदिर है। कंकाली देवी का एक वहाँ पुराना मंदिर है। कटरा केशव देव जी का वहाँ पर मंदिर है। कालिंदीश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है यमुना के किनारे। दाऊ जी का एक वहाँ पर प्राचीन मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना। दीर्घ विष्णु मंदिर वहाँ पर है, जो भगवान राम के समय का कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के समय का आता है। पद्म नाम जी का मंदिर है। पीपलेश्वर महादेव जी का वहाँ एक बड़ा प्राचीन मंदिर, इसके बारे में कहा ही नहीं जाता है कब का बना होगा। बलदाऊ जी का भी एक मंदिर है। श्रीनाथ जी का भंडार आदि यहाँ पर बहुत सारे हैं। और पोखरा कुंड, शिवताल, ये यहाँ के ताल और इनका स्थान है। इनका भी पौराणिक रूप से काफ़ी महत्व है। इनमें स्नान करना, यहाँ के जल का पान करना, कुंडों में सेवा करना, और यहाँ पर विशेष रूप से सेवा यमुना जी की यहाँ होती है। जब आप विश्राम घाट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो देवज्ञ लोग बैठे होते हैं, वो नाना प्रकार से कुछ घाट के ऊपर चिन्ह बनाते हुए माता यमुना जी की आपसे पूजन कराते हैं। यमुना जी में दूध चढ़ाने का, दूध से बनी वस्तुएं चढ़ाने का बड़ा विशेष महत्व है। और उसी यमुना जी के पास में जब आप विश्राम घाट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर धर्मराज और यमुना जी का भी एक मंदिर है, जहाँ धर्मराज जी माता यमुना जी से मिलने पहुँचे थे और भाई दूज के समय पर वह घटना घटी है, तो उसका ही वहाँ पर एक मंदिर है। विश्राम घाट पर यमुना जी का भी एक बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये वो मंदिर हैं जो आपको कायाकल्प आपकी कर सकते हैं। बहुत पुराने साधक यहाँ से कई हजारों वर्षों तक लोगों ने साधनाएं की हैं और वो साधक बने हैं। ये रमण रेती यहाँ पर है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान वहाँ के ऑर्डिनरी स्थान नहीं है। और मथुरा अकेला, आज के समय में मथुरा अकेला है, लेकिन मथुरा वृंदावन तक के पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र उस पुरी के अंतर्गत आता है। 84 कोस की परिक्रमा भी उस पुरी के अंतर्गत आती है। तो कुछ पार्ट है जो मथुरा का है, और मथुरा में भगवान कृष्ण का भी यहाँ पर जन्म हुआ है। ये तो सर्वविदित है ही, लेकिन इस मथुरा नगरी की कुछ विशेषताएं ज्योतिषी दृष्टि से भी हैं। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले यदि आपके पास चल रहे हो तो आपको नंगे पैर मथुरा की यात्रा करनी चाहिए। यमुना जी का प्रतिदिन पान करना चाहिए। यमुना जी में बाहर बैठकर स्नान करना चाहिए, तब आपको कोर्ट कचहरी में विजय श्री की यहाँ पर प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर विशेष रूप से होली का भी एक बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी से यहाँ पर होली प्रारंभ हो जाती है और होली का दहन के दिन तक ये होली यहाँ पर चलती रहती है। आसपास में यहाँ के लठमार होली का, गोकुल का भी बड़ा विशेष महत्व आता है। और कहा जाता है कि यहाँ होली खेलने पर भगवान आपको स्पर्श ज़रूर करते हैं, इसलिए यहाँ की होली का विशेष महत्व होता है। जगह जगह फूलों की होली बरसाने में भी की जाती है। और मथुरा में इस पर पूरे ब्रज 84 कोस में इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं। और सभी आयोजनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं कि जब कभी आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको इन सब आनंद की अनुभूति अलग से होगी कि भगवान आपको स्पर्श कर चुके हैं, आपको खुद इसमें एहसास होगा। क्योंकि इस नगरी के लिए सिकंदर लोधी ने इसको उजेड़ा, मोहम्मद गोरी ने भी, गजनी ने भी इसको उजेड़ा। तो इसकी भव्यता इतनी थी कि यहाँ से सामान ही चोरी करते रहे, और उसके बावजूद भी ये शहर जैसा था वापस आकर वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है। भगवान की कुछ कृपा यहाँ पर रही है। इसके नाम भी 4-5 नामों से ये जानी जाती है। चूँकि असुरों की ये नगरी रही है, इसलिए इसके नाम, जैसे मथुरा को यदि हम देखते हैं तो ये नाम मधुरा इसका नाम था। और मधुदानव जो राक्षस था वो भी यहाँ से ही उत्पन्न हुआ था। कंस की उत्पत्ति भी यहाँ पर हुई, लवणासुर की उत्पत्ति भी यहाँ पर हुई। तो इस तरह से मधुरस 2-3 नामों से जानता। सूरसेन ने इसको बनाया था। मधुपुरी है, मधुनगरी और मथुरा, मधुदानव, इस तरीके से इसके नामों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख निश्चित रूप से उस भव्यता को दर्शाता है जिस समय का ये शहर है। तो इसलिए इस शहर
में आना जाना, यहाँ के तीर्थ स्थानों के दर्शन करना, नंगे पैर यहाँ पर जाना, ये मोक्ष का कारक बनता है। आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। समझाने में इतनी बातों को बहुत आसानी से नहीं समझाया जा सकता कि वहाँ जाकर क्या होता है। सिर्फ रोमांच उड़ जाता है जब उन घटनाओं को याद करते हैं जो साथ में घटित हुई वहाँ जाकर। और ये वो नगरी है कि यहाँ भोग विलास के लिए नहीं जाया जाता। मथुरा आपको जाना है, ये सप्तपुरियों में आपको कहीं भी जाना है तो पहले से आप डिसाइड करें। और सब पुरियों के अपने अपने भगवान हैं, उन भगवान की आप आराधना करना शुरू करें, तब आपको उस पुरी के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपको वृंदावन जाना है तो आपको राधा रानी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपको वृंदावन का आनंद आएगा। मथुरा जाना है तो भगवान कृष्ण की आपको आराधना करनी होगी, सुदर्शन की आराधना करनी होगी, तब मथुरा नगरी अपने भेद आपके सामने खोलेगी। और अब तो चूँकि सतयुग का प्रारंभ हो चुका है तो ये चीज़ें अब आम हैं, ये घटना कि आपको बहुत सारे लाभ वहाँ पर प्राप्त होंगे। वहाँ कुछ मंदिर तो ऐसे विलक्षण मंदिर हैं जिनके बारे में आप जब जाओगे और वहाँ के पंडितों से आप पूछोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या शहर है। गोकर्ण महादेव वहाँ पर विराजमान हैं, उनकी एक अपनी विशेषता है। तो आप जाइए और जाने के बाद उन सब स्थानों का एक एक करके अध्ययन कीजिए। सबसे पहले तो जब आप मथुरा नगरी पहुँचें, होटल वाला जो आपको लिस्ट देता है कि ये मंदिर है, वो तो सारे ही नकली मंदिरों के जो नए नए मंदिर हैं उनकी लिस्ट पकड़ा देगा। तो ये वहाँ के मंदिर हैं ही नहीं। वहाँ के मंदिर हैं गलियों में घुस घुस कर। एक गली में घुसोगे तो 500 मीटर अंदर जाओगे तो मालूम पड़ता भव्य मंदिर जो 11,000 साल पुराना है। दूसरी गली में घुसोगे 15,000 साल पुराना है। तीसरी गली में घुसोगे 4,000 साल पुराना है। बाकी कई चीज़ों का तो ऐसा है कि अभी चूँकि विवाद वहाँ पर चल रहा है जन्मभूमि का, तो ज़्यादा मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर वहाँ आसपास के भी जो मंदिर हैं वो उन मंदिरों का अध्ययन आपको करके समझ में आ जाएगा कि भगवान का प्राकट्य यहीं हुआ है। ये ढांचे ही इन्होंने गलत बनाए हुए हैं। तो उनकी जो भौगोलिक रचना है उस रचना से आपको आनंद आएगा। और ये सारे काम होते हैं पैदल चलने पर। और मथुरा आप 15 दिन भी रहोगे तो आप पूरे मंदिर नहीं घूम पाओगे। इसलिए मथुरा वृंदावन में जब भी आप जाओ तो पूरा माइंड सेट करके जाओ, वहीं पुराने जितने भी मंदिर हैं वो ढूंढना है। वो पुराने मंदिर कोई होटल वाला नहीं बताए, क्योंकि वहाँ होटल आसपास के लोगों ने बनाए हुए हैं, नौकर भी आसपास के वहाँ के हैं, तो उन्हें मंदिरों की जानकारी नहीं है। पुराना बुजुर्ग, जिस मंदिर में पुराने मंदिर में जाओ वहाँ जो बुजुर्ग मिलेगा वो आपको इन मंदिरों की जानकारी उपलब्ध कराएगा और उसकी विधियाँ भी वो आपको उपलब्ध कराएगा। चूँकि ब्रजमंडल का यदि कोई भी व्यक्ति है वो आपको कोई भी सूचना देता है तो मानकर चलना भगवान ने आपको सूचना दी है। इसलिए मैं इनके गूढ़ रहस्यों की आपसे यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप जब उन ब्रजवासियों से ही उसकी चर्चा सुनेंगे तो मानकर चलना प्रभु ने आपको अपने बारे में सब कुछ बताया है। तो मैंने इतना वारंटी दिया कि वहाँ पुराने मंदिरों में जाना, पुराने बुजुर्गों से बात करना, वो आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और ये मथुरा पुरी क्यों है इसकी जानकारी भी आपको वहाँ जाकर मिल जाएगी, और ये कैसे मोक्ष को प्रदान करती है वो जानकारी भी आपको वहाँ जाकर मिलेगी। मेरा तो इतना कहना है कि विश्राम घाट पे आप स्नान करना, यमुना जी का पूजन करना, द्वारकाधीश जी के दर्शन करना, कृष्ण जन्मस्थली के दर्शन करना, और वहाँ जितने भी भगवान शंकर के स्थान हैं पुराणिक, उन स्थानों की आप परिक्रमा जरूर करना। इससे आपका भाग्योदय होगा और सप्तपुरियों में जाने से जो फल प्राप्त होते हैं वो अकेले मथुरापुरी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आगे फिर मायापुरी हरिद्वार की हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।